वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। मार्च में जितने दिन नहीं, उससे ज़्यादा क्राइसिस आ गई। पूरी रकम एक साथ निवेश करने की जल्दबाजी करने के बजाय एक बेहतर तरीका अपनाइए। मार्च 2026 अब तक क्या क्या दे चुका है, ज़रा सोचिए। 8 तारीख को भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। 19 तारीख तक ईरानी ड्रोन यानबू में सऊदी अरामको की सैमरेफ रिफाइनरी पर हमला कर रहे थे। इन 11 दिनों के बीच एक जंग जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, ब्रेंट क्रूड का $119 प्रति बैरल को छूना, कतर की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी को नुकसान, यूएस फेडरल रिजर्व का 3.75% पर ब्याज दर रोके रखना और कटौती के कोई संकेत न देना, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन का मूल्यों और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा और एआई से जुड़ी उथल पुथल जिसने फंड मैनेजर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगले 5 साल में कौन सी आईटी कंपनियां टिकी रहेंगी। ये सब होली, ईद और उगादी के ऊपर से आया है। जो महीना बुमराह के वर्ल्ड कप फाइनल में 4 विकेटों से शुरू हुआ था, अब उसमें रिफाइनरियों पर ड्रोन है। मार्च में दिनों से ज्यादा संकट हैं। गुरुवार 19 मार्च को सेंसेक्स 3.26% गिरा। एक ही सेशन में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। 16 के 16 सेक्टोरल इंडेक्स गिरे। इंडिया वीआईएक्स 23% उछला। अगर आप दिन भर फोन देखते रहे तो ऐसा लगा होगा जैसे चारों तरफ से आपकी माली हालत पर हमला हो रहा हो। यह एहसास समझ में आता है, लेकिन एहसास कोई तथ्य नहीं होता। और जो बाजार आप देख रहे थे वो वही बाजार नहीं है जिसमें आपका पैसा लगा है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में मैं पहले भी लिख चुका हूं। 2 मार्च को भी यही हुआ था, जब प्री मार्केट में सेंसेक्स के 2700 पॉइंट गिरने का संकेत था, लेकिन दिन के अंत में गिरावट उसका एक छोटा सा हिस्सा रही। यही महामारी के दौरान हुआ। यही हर भू राजनीतिक झटके पर होता है। प्री मार्केट की तबाही डरावनी लगती है, क्लोजिंग प्राइस कहीं कम नाटकीय होती है, और फिर भी हम इन दोनों के बीच की खाई में छुपा सबक कभी नहीं सीखते। वो सबक ये है कि उधार के पैसे से निवेश करने वाले कीमतों को बढ़ाते हैं। जब आप शेयर खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं या फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में पोजीशन लेते हैं, तो आप ऐसी पूंजी से निवेश कर रहे होते हैं जो आपसे रोज किराया वसूलती है और कीमत गलत दिशा में जाने पर जबरदस्ती वापस मांगी जा सकती है। समय आपका दोस्त नहीं है, वो एक टिक टिक करती घड़ी है। जब रात 2 बजे ब्रेंट क्रूड $119 पर पहुंचता है और ईरानी ड्रोन सऊदी रिफाइनरी पर हमला करते हैं, तो कर्ज लेकर निवेश करने वाला सुबह की पूरी तस्वीर का इंतजार नहीं कर सकता। उसे तुरंत कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि हर घंटे की देरी मार्जिन कॉल बन सकती है। उसकी घबराहट गैर वाजिब नहीं है। उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हुए यही एकमात्र समझदारी भरा जवाब है। यही वो बाजार है जो आप सुबह 9:15 पर देख रहे होते हैं। ये उन लोगों का बाजार है जो उधार लेकर वहां हैं, जिनका निवेश का दायरा घंटों में नापा जाता है और जिनके लिए तेल का झटका या बैंक चेयरमैन का इस्तीफा सच में एक आपात स्थिति है। सेबी की रिसर्च बताती है कि 89% व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडर्स को नुकसान होता है। जो लेवरेज उन नुकसानों की वजह है, वही लेवरेज पहले घंटे की तबाही की वजह भी है। जब आप सेंसेक्स को 2500 पॉइंट गिरते देखकर घबरा जाते हैं, तो दरअसल आप किसी और के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के भावनात्मक नतीजे महसूस कर रहे होते हैं, अपनी नहीं। दिन भर में जो रिकवरी होती है वो बाजार का शांत होना नहीं है, वो असली बाजार का उधार के पैसे वाले बाजार पर दोबारा हावी होना है। जैसे जैसे लेवरेज्ड पोजीशन बंद होती है, म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए असली कारोबार के मालिक बने लोग धीरे धीरे फिर से कीमत तय करने लगते हैं। उन पर बेचने का कोई दबाव नहीं है। किसी ने उन्हें वो पैसा नहीं दिया जो शाम तक वापस करना हो। मैं ये साफ कहना चाहता हूं, मार्च 2026 कोई साधारण महीना नहीं है। $110 से ऊपर का तेल भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत है, जो अपनी 85% क्रूड जरूरत आयात से पूरी करता है। अगर ये कीमतें बनी रहीं तो महंगाई बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और तेल से जुड़े सेक्टर्स की कमाई पर असर पड़ेगा। जंग वास्तविक है, सप्लाई में रुकावट वास्तविक है। यह कोई झूठी चेतावनी नहीं है। लेकिन एक असली समस्या और आपकी आपात स्थिति में फर्क होता है। असली समस्या हफ्तों और महीनों में वैल्यूएशन को एडजस्ट करती है, जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाती है। आपकी आपात स्थिति, जिस तरह की जो गुरुवार की सुबह 9:15 पर आपको कदम उठाने पर मजबूर करे, तभी होती है जब आपने बाजार में उधार लेकर पैसा लगाया हो। मार्च ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। वर्ल्ड कप, जंग, तेल, ड्रोन, एआई, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विवाद, एक सख्त फेड।
महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सुबह की घबराहट उधार के पैसों से निवेश करने वालों की है। उनकी आपात स्थिति उधार लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है।